नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। यमुनानगर में कार्तिक मास की पूर्णिमा से पहले लगने वाला ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन कई अड़चनों के बाद अब मेला लग रहा है। हालांकि प्रशासन ने तो इसको हरी झंडी नहीं दी, लेकिन कई संस्थाओं ने मोजिज लोगों के शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद सीएम से हुई बात के बाद शिक्षा मंत्री ने मेला लगाने को लेकर हरी झंडी दे दी है। देखिए पूरी खबर। यमुनानगर जिले के अंतर्गत आने वाली जगह ऐतिहासिक कपाल मोचन, जो कि युगों युगों से चर्चा में रहा है। दरअसल यह वह जगह है जहां पर भगवान शंकर ने ब्रह्म हत्या के बाद यहीं पर स्नान कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की थी। उसके बाद इसी जगह पर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने शस्त्र साफ कर पाप मुक्त हुए थे। तो वहीं इसी जगह पर गुरु नानक देव जी का भी आना था। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पर रहकर बगाड़ी साहिब के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जबकि इन दिनों यह जगह बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा कुछ ही दूरी पर सिखों की पहली राजधानी लोहागढ़ में स्थापित की थी। इस जगह पर हर युग में देवी देवताओं का आना तो था ही, लेकिन अब कलयुग में लोगों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। दरअसल यह मेला हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि का है और हर साल यहाँ पर 10 लाख के करीब श्रद्धालु हर साल आते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पिछले साल यह जगह सूनी रह गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कपाल मोचन का मेला कत्तक की पूर्णमासी पर हर साल बहुत पुराने समय से लगता रहा है, सदियों से लगता रहा है, लेकिन पिछले साल सरकार ने कोविड की वजह से ये मेला बंद कर दिया था। बंद होने के बाद लोगों की जो धार्मिक भावनाएं थी बहुत आहत हुई और जो वहाँ संस्थाएं हैं उन्होंने मिल के मीटिंग की, पंचायत की, सारी तकरीबन 30-35 के लगभग धार्मिक संस्थाएं हैं, मीटिंग की और आके शिक्षा मंत्री जी को मिले कि अब की बार जो है मेला लगना चाहिए। 2-3 दिन बाद बिलासपुर जो है मीटिंग की गई अपने कर्मचारियों की और श्राइन बोर्ड की, पहले धार्मिक संस्थाओं की, बाद में उनकी। उस मीटिंग के अंदर जो मुलाजिम थे जिन्होंने वहाँ ड्यूटियाँ देनी थी, उन्होंने डीसी साहब को गुमराह किया और गुमराह करने का नतीजा किसी ने कहा कि यहाँ तो 10-15 आदमी मर जाएंगे, किसी ने कुछ बोला यहाँ तो बहुत बड़ी क्राउड आ जाएगी। इस तरह की बातें करके डीसी साहब को जो और सरकार को, प्रशासन को गुमराह किया है और जो ही पता लगा कि मेला जो है बंद कर दिया। अगले तो यही कहते हैं कि रोक नहीं लगनी चाहिए। अब वे कुरुक्षेत्र का तैयार हो रहा है, गीता मंदिर का गीता महोत्सव, उसमें लाखों लोग आएंगे, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और अभी सहारनपुर में मेला चल रहा है। माता शुकुम्भरी देवी का नवरात्रों में वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। वैष्णो देवी मतलब 25-30 हज़ार लोग नित्य दर्शन कर रहे हैं आसपास, और वातावरण भी ठीक है, कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं। पिछले साल तो चलो था, तो हमने सरकार का समर्थन किया, कोई बात नहीं। अभी शाह जी गए थे श्रीनगर में, वहाँ भी रैली हुई। अब 2 महीने के बाद फिर इलेक्शन होने वाले हैं, फिर रैली होगी, लाखों लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ भाषण भी होंगे। तो यहाँ मेले के लिए क्यों ऐसा प्रतिबंध लगाया जा रहा है जहाँ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? तो वो कहते हैं कि हमने आना है, बार बार हमारे पास भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, प्रेमियों के फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ भगवान श्री राम जी आए हैं, भगवान शंकर जी आए हैं। भगवान महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने पांडवों ने आकर के यहाँ शस्त्र धोए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी आए, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी यहाँ पधारे और यहाँ बाबा बंदा बहादुर की यहाँ तपोस्थली है। ये तो एक पावन, सब तीर्थों से महान है तीर्थ ये तो। और हमारे मुख्यमंत्री साहब और डीसी साहब, एसडीएम साहब से भी यही निवेदन कर रहे हैं बार बार मीडिया के सामने भी कि हमारा ये मेला है, जो भी इसमें आपको गतिविधि और या कोई सेवाएं लगानी हैं संस्थाओं की, वो सेवा लगवाएं, पर इस मेले को रोके ना जाए। जो वैक्सीन की बात है, भारत में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन लग चुकी है, जो वो भी है, कोई चेकअप करना है वो भी कर सकते हो, पर लेकिन मेले पे रोक ना लगाई जाए। ये हमारी ऋषि मुनि की भूमि है, तपोभूमि। श्रद्धालुओं के फ़ोन रोज हर गुरुद्वारे मंदिर में हज़ारों फ़ोन आते हैं। कपाल मोचन मेला लगने को लेकर कई बार अड़चने आई, लेकिन मेला न लगने की बात सामने आते ही कई संगठन एकजुट होकर शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे। यहां उन्होंने साफ कर दिया कि जब रैलियों और अन्य जगहों पर लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं तो कपाल मोचन पर ब्रेक क्यों लग रही है।
इसको लेकर मोजिज लोगों ने जब अपनी बात शिक्षा मंत्री के सामने रखी तो उन्होंने सीएम से बात कर मेला लगाने की गुहार लगाई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मोजिज लोगों के सामने ही सीएम से बात कर मेला लगाने के लिए कहा और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को मेला लगाने के बारे में हरी झंडी दे दी। लेकिन मेले में आने वाले लोगों के लिए कोविड का टीकाकरण जरूरी है, यह शर्त भी सीएम ने शिक्षा मंत्री के सामने रख दी। देखिए, मैंने अभी सीएम साहब से बात की और मेरा सुझाव भी ये था और सीएम साहब का भी था कि जिन लोगों ने एक डोज ले ली वैक्सीन की तो उनके लिए कर देंगे, जिन्होंने डोज ले ली वो मेले में आ सकते हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली उनके ऊपर तो रोक रखेंगे। लेकिन इस तरीके की बात हुई, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी इसको फाइनल कर देंगे। मैं अनुमान है कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो बातचीत करके सारी परिस्थितियों को देख के, क्योंकि जो दूसरे अन्य जो अधिकारी हैं, हेल्थ से भी जुड़े लोग जो हैं, उसके साथ बातचीत करके उम्मीद है कि मतलब मेला लगेगा।